हे क्लास, इसे जस्ट एक पहले एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में हम लोग बात किए थे दूरी सूत्र के बारे में, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बात किए थे। चूंकि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, देखो एक्चुअली हम लोग जो डिस्टेंस फॉर्मूला बात किए थे वो डिस्टेंस बराबर जो हमारा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर था। ये डिस्टेंस फॉर्मूला था। लेकिन जब डिस्टेंस को हम लोग ओरिजिन से निकालते हैं कि किसी कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई पॉइंट P है, अगर इसकी दूरी हम लोग क्या से निकाले, मूल बिंदु से निकाले, तो उस कंडीशन में जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। और एक्स वाई किसी कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट होगा। इस चीज को हम लोग देख लिए है ना। वो लेक्चर बहुत ही लंबा चला गया था, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन भी देखे थे और इस चीज को भी देखे थे, आई समझ में। और वहां पे कुछ शेप को भी देखे थे, ज्यामितीय आकृतियों को भी देखे थे, और उसके बीच की दूरी निकालकर, यानी किसी कार्टेशियन प्लेन में 4 पॉइंट दिए रहे या 4 कोऑर्डिनेट दिए रहे, तो उस कोऑर्डिनेट को निकालकर, कोऑर्डिनेट में जो होगा पॉइंट होगा, उसके बीच की दूरी निकालकर हम लोग को ये बताना था कि वो कौन से टाइप्स का ज्योमेट्रिकल फिगर है ना, कि उस फिगर का नाम क्या होगा, उस आकृति का नाम क्या होगा। उस चीज को हम लोग देखे थे दूरी सूत्र में। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट सेक्शन फॉर्मूला, कि विभाजन सूत्र क्या होता है। एक्चुअली ये विभाजन का मतलब होता है काटना। विभाजन का मतलब क्या होता है, सेक्शन बनाना। अब देखो जैसे होता है ना सेक्शन, मान लो कि आपके क्लास में क्या है ना, आप क्लास 10th में हो, ठीक है। उस क्लास में 100 स्टूडेंट है, तो उस 100 स्टूडेंट को डिवाइड करना है, काटना है, यानी कि सेक्शन बनाना है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, 30-30 का ग्रुप करके क्या कर लेते हैं, 3 सेक्शन बना देंगे। 30-33 का ग्रुप करके 3 सेक्शन बना देंगे। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरह का होता है ना। उसी तरह यहाँ पे सेक्शन का मतलब क्या है कि कोई एक लाइन रहेगी, है ना, कोई एक लाइन रहेगा, यानी कि 2 पॉइंट के बीच में एक दूरी होगी। लाइक ये देखो, अगर पॉइंट ए है और ये क्या है, पॉइंट बी है, ये क्या है, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये जो है पॉइंट ए बी क्या है, ये इसके बीच में एक दूरी है। तो हम क्या किए कि यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट y1 था और x1 y1 था, ठीक है, क्या था, x1 y1 था। इसी तरह इसका कोऑर्डिनेट क्या था, x2 y2 था। इसमें एक पॉइंट आया, थर्ड पॉइंट आया, मान लो ये P आया, और इन दोनों को एक रेशियो में क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। इन दोनों को क्या किया, एक रेशियो में इंटरसेक्ट किया। रेशियो में कहने का मतलब ये AP और ये देखो, ये AP हो गया और इधर क्या हो गया, PB हो गया, इधर क्या हो गया, PB हो गया। तो PB जो था मेरा n है और AP जो है क्या है, m है, यानी कि m अनुपात n, यानी कि m/n अनुपात में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, विभाजित कर दिया। अब ये जो विभाजित किया, तो यहाँ पे ये P का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि इस P का भी कुछ क्या होगा, नियामक होगा। तो उस नियामक को हम लोग क्या मान लेते हैं, xy मान ले। क्या मान ले, xy मान ले। तो पॉइंट P के लिए जो कि AB को इंटरसेक्ट किया है या विभाजित किया है, उसके लिए x और y का जो वैल्यू निकालना होगा, दैट इज कॉल्ड विभाजन सूत्र। यानी कि जो P पॉइंट आया, थर्ड पॉइंट P है, अलग से आया है, और ये AB को क्या कर दिया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, m और n के अनुपात में इसको विभाजित कर दिया है। तो इस पॉइंट के लिए x का जो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, दैट इज कॉल्ड विभाजन सूत्र। यानी कि उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेक्शन फॉर्मूला या विभाजन सूत्र कहेंगे। चलो ये जो होता है ना, रफली एक बार देख लो कि क्या होता है। इस P पॉइंट के x y को निकालने के लिए, x y y कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए x बराबर जो होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1, m प्लस n होता है, अपॉन में इसके लिए होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये देखो, ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला से, ये सेक्शन फॉर्मूला है, जिसमें हम लोग उस पॉइंट P, जो P पॉइंट जो था, इन दोनों को जो बांट रहा है ना, उस पॉइंट के हम लोग क्या निकाल देते हैं, नियामक या कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। तो x निकालने के लिए mx2, इसका x2 क्या है, ये है, m क्या है, ये वाला रेशियो है, यहां से यहां तक की दूरी, प्लस nx1, तो n क्या है, ये वाला अनुपात है, nx1 अपॉन दोनों को जोड़ देते हैं। उसी तरह y का निकालने के लिए my2 प्लस my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये था विभाजन सूत्र। अगर चूंकि ये आपको मिल गया है और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मिल गया है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। अब इस चीज को हम लोग डिराइव करेंगे कि ये एक्चुअली आता कैसे है, ठीक है। तो चला जाए वहां, चलो आ जाओ, इसको इरेज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला था, है ना। हम लोग को आखिरी में कहां तक जाना है, हमारा रिजल्ट क्या है कि पॉइंट P जो था, मान लो ये ए बी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तो आपको ध्यान में रहेगा। ये पॉइंट P था, इसको m और n रेशियो में बांट रहा था। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 था और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 था, तो इसमें हम लोग क्या बोले थे, अगर इसका कोऑर्डिनेट x y है तो x के लिए जो आएगा mx
mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n अपॉन m प्लस n, और y के लिए जो आएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला होता है। इस चीज को हम लोग डिराइव करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। देखो इधर, क्योंकि हम लोग जितना भी मैक्सिमम काम करते हैं ना, हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में करते हैं, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में करते हैं। इसलिए हम लोग एक्स और वाई जो एक्स डैश वाई डैश होगा उसको हम लोग क्या लेंगे, छोटा छोटा भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो, ये हमारा क्या है, एक्स है, ये हमारा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। चूंकि यहां देखो मैं क्या बोला, दो पॉइंट मान लेते हैं, एक पॉइंट क्या है, ए है, और एक पॉइंट क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ये क्या है, ए है, ए पॉइंट है, इधर देखो ये ए है, तो x1 तो छोटा छोटा लिख रहा हूं ताकि अट जाए, बहुत ज्यादा लिखना ना। ये बराबर क्या है मेरा, x1 y1, ये आई बात समझ में। और ये b बराबर क्या है, x2 y2, है ना। अब देखो ए बी क्या है, ए बी को मिला दिए हम लोग, क्या कर दिए, ए बी को हम लोग मिला दिए, है ना। एक थर्ड पॉइंट आया विच इज पी पॉइंट आया, और वो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है, क्योंकि यहां मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अब ये P पॉइंट क्या किया, इसको m n अनुपात में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसको क्या कर दिया, m n अनुपात में। देखो समझो, वो जो P पॉइंट था, वो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, और m अनुपात n में क्या कर दिया, उसको विभाजित कर दिया। अब इसमें हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करते, रचना नहीं है, एक्चुअल में वही है। देखो हम लोग क्या किए, पॉइंट ए से, ये ए से हम लोग क्या कर दिए, एक्स एक्सिस पे एक लंब डाल दिए। क्या कर दिए, एक्स एक्सिस पे एक हम लोग क्या कर दिए, लंब डाल दिए। देखो क्योंकि लंब डालना है तो लंब देखना चाहिए, है ना। देखो एक्स एक्सिस पे क्या कर दिए, लंब डाल दिए, है ना। उसी तरह पॉइंट पी से भी एक्स एक्सिस पे क्या कर दिए, एक लंब डाल दिए। पॉइंट पी से भी क्या कर दिए, एक लंब डाल दिए, और बी से भी क्या कर दिए, एक लंब डाल दिए। बी से भी एक क्या कर दिए, लंब डाल दिए। इन तीनों का नाम दे देते हैं कुछ, इसका क्या कर देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। इसको क्या देते हैं, पी दे देते हैं, इसको क्यू दे देते हैं, इसको आर दे देते हैं। आई बात समझ में। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या किए हैं, लंब डाले, कहां से, पी, और ए से पी लंब डाले हैं, और पी से क्यू डाले हैं, और आर से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बी है ना, सॉरी बी है, और बी से क्या डाले, आर डाले हैं। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ और कर रहा हूँ, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वन, ये वाला देखो। अब इसमें क्या है, ये यहां से इस पॉइंट को यहां मिला था। देखो अब चूंकि देखो यहां देखना, वैसे ही करो। अगर हम लोग बात करें यहां, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। तो ये जो है ए है, यानी कि यहां से जो होगा ये वाला, यानी कि यहां से जो ये वाला, अगर मान लो यहाँ पे जेड है, तो जेड ए और ओपी दोनों बराबर है कि नहीं है, बराबर है। इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि यहां तक का जो दूरी होगा, कहां तक, ओपी का जो दूरी होगा वो कितना होगा, x1 होगा। ओपी का दूरी कितना होगा, x1 होगा सर। और उसी तरह अगर इसकी बात करें, OQ की दूरी की हम लोग बात करें, तो OQ की दूरी कितनी होगी, OQ की जो दूरी होगी वो x होगी। वो क्या होगी, ये देखो, नहीं इधर देखो, क्योंकि इससे दूरी, y एक्सिस से दूरी किसकी वैल्यू को बताता है, x की वैल्यू को बताता है ना। तो y एक्सिस से जो दूरी है x की वैल्यू को बता रहा है, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या ले ले, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, OQ कितना हो जाएगा, x आ जाएगा, ये वाला। और उसी तरह अगर हम लोग बात करें नीचे वाले की, इसकी बात करें हम लोग, किसकी बात करें, OR की बात करें, तो OR कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये वाला दूरी। आएगा समझ में। अब देखो अगर ये चीज हम लोग को पता चल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला दूरी निकाल सकते हैं, ये वाला। यहाँ पे मान लो अपना क्या है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, यहाँ पे डी मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि दो त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ए पी डी, और एक बन गया त्रिभुज बी सी पी, दो त्रिभुज बन गया। अब देखो एपी, यहाँ त्रिभुज कितना बन गया, त्रिभुज देखो गौर से देखना, त्रिभुज ए पी, सॉरी ये डी है, ए डी पी, त्रिभुज ए डी पी। और एक त्रिभुज कौन सा बन गया, एक त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज बन गया ये वाला त्रिभुज बी सी पी। देखो तो दो छोटे त्रिभुज बना। अगर हम लोग बात करें त्रिभुज इसमें बात करें, तो एपी बराबर कितना है, एपी बराबर तो मेरा एम है, और इसमें क्या है, पीबी बराबर कितना है मेरा, पीबी बराबर क्या है, एन है कि नहीं। लेकिन अगर हम लोग बात करें ए डी की बात करें, किसकी बात करें,
AD की बात करें, ये वाला दूरी की बात करें, तो ये वाला दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x में से x1 को घटा देंगे तो निकल जाएगा कि नहीं। देखो कैसे निकलेगा, ये चूंकि पूरी दूरी क्या है x है और ये वाली दूरी x1 है, तो ये वाली दूरी को अगर इसमें से हटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, मतलब x में से x1 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। उसी तरह मैं बोला, देखो उसी तरह यहाँ पे देखो ये PC निकाल सकते हैं, यहाँ पे PC कैसे निकालेंगे, ये वाला, मतलब ये पूरा दूरी क्या है, x2 है। x2 में से देखो क्या घटा रहे हैं हम लोग, x2 में से अगर हम लोग इस वाले दूरी को घटा दे, कौन वाला दूरी, ये वाला x घटा दे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, PC निकल जाएगा। अब तीसरा साइड कौन सा है सर, तीसरा साइड इसमें देखो ये वाला है PD, इसमें PD है और इसमें क्या है, BC है। तीसरा साइड क्या है, BC है। अब देखो चूंकि ये वाला साइड ये D है ना, ये अपना D है, तो ये D और P निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इधर से देखो ये बराबर क्या होगा, y1 होगा, ये y1 है कि नहीं हमारा, और ये यहाँ तक जो है, यहाँ तक हम लोग का वो क्या है, y है, ठीक है सर। और यहाँ तक का क्या है, y1 y2 है सर। अगर मैं बोलूं इस दूरी की बात करूं तो y में से y1 घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा, मतलब ये जो PD है, PD वो क्या है, y माइनस y1, ये वाला है ना। उसी तरह जो BC है, ये वाला BC y2 माइनस क्या है, y है, y2 माइनस y है, ये निकल गया। अब देखो त्रिभुज ADP में, क्या त्रिभुज ADP, यहां गौर से देखना, त्रिभुज ADP और त्रिभुज कौन BCP में क्या दिख रहा है कि ये दो एंगल B एंगल D जो है, एंगल B और एंगल D, ये कैसा एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री एंगल से ये दोनों बराबर हो गया है ना। और दूसरा क्या है, और दूसरा देखो क्या है कि ये क्या है, ये वाला रेखा यानी कि AB और ये PC, ये दोनों क्या है, समानांतर रेखा है। ये देखो समानांतर है कि नहीं, ये PC यानी कि ये वाला PC और ये वाला AD दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में है। जब पैरेलल में है तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा, ये त्रियत रेखा है, इंटरसेक्ट करता है, तो समांतर रेखा के एक ही ओर यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, गौर से समझो कि जब किसी दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो समांतर रेखा के एक ही ओर यानी कि ये और ये समांतर रेखा के एक ही ओर कहने का मतलब ऊपर की है कि नहीं, ये एंगल बराबर होते हैं। और ये वाला एंगल ये वाला देखो समांतर रेखा के एक ही ओर तथा तिर्यक रेखा के एक ही साइड, समांतर रेखा के ऊपर तथा तिर्यक रेखा के एक ही ओर ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा। तो इस चीज से क्या हो गया, गौर से देखना, हमको कौन सा एंगल बराबर चाहिए, ये वाला एंगल ये वाला एंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या आ गया, बराबर आ गया। आई बात समझ में, देखो यहाँ पे ये एंगल क्या आ गया, बराबर आ गया, यानी कि एंगल कौन सा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल A है लेकिन एंगल BPC, नाम पूरा दे देते हैं, एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल ये वाला, कौन वाला, BPC वाला। कैसे, तो जब दो समांतर रेखाओं यानी कि संगत कोण से, हम लोग बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, संगत कोण से बोल सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये दो जब बराबर आ गया तो एंगल कसौटी से क्या है, एंगल कसौटी क्या है, एंगल कसौटी से ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ADP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ABCP, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। आई बात समझ में। अब जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो ये ज्योमेट्री का चीज आ गया यहाँ पे, है ना, किसका, त्रिभुज, जो ज्योमेट्री हम लोग पढ़े थे, थेल्स थ्योरम, है ना, तो वो सब चीज से जब ये दो त्रिभुज समरूप आ गए तो समरूप त्रिभुज के जो संगत भुजा का अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि अगर इसमें बात किया जाए, AD की बात किया जाए तो उसमें किसके, PC के अनुपात, और इसमें बात किया जाए किसकी, AP की बात किया जाए तो उसमें PB के अनुपात, और इसमें बात किया जाए PD की बात किया जाए तो उसमें BC के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ये तीनों अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। और ये तीनों अनुपात बराबर होगा, कौन कह रहा है, कौन, ये फॉर्मूलाज के कौन कह रहा है, सर्वांगसम समरूप त्रिभुज की वजह से ये सारा चीज हुआ, है ना। अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब मैं इधर ये चीज को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस चीज को इरेज किया। अब यहाँ देखो AD का वैल्यू कितना है, AD का वैल्यू कितना है
AD का वैल्यू जो है x माइनस x1 अपॉन PC का वैल्यू कितना है, PC का वैल्यू जो है x2 माइनस x1 है कि नहीं, इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू AD नहीं, इज इक्वल टू AP है, क्या है AP है, ये AP है देखो, तो इज इक्वल टू AP या PD का मान लो, PD का वैल्यू कितना है, PD का वैल्यू है y माइनस y1 और PD के नीचे BC है, तो BC का वैल्यू कितना है y2 माइनस y1 इज इक्वल टू, अगर AP बाई PB था, AP कितना है m है, AP कितना है m है और PB कितना है n है, क्योंकि AP जो था ना AP अनुपात PB कितना था m अनुपात n था कि नहीं, m अनुपात n, ये एक दूसरे को m अनुपात n में इंटरसेक्ट कर रहा था कि नहीं, ये देखो ये आ गया। अगर इस चीज को हम लोग बारी बारी से इक्वल कर दे, यानी कि एक ये वाला फर्स्ट वाले को दूसरे वाले लास्ट वाले के इक्वल करते हैं, x2 माइनस x1 इसको किसके इक्वल करते हैं, m बाई n के इक्वल करते हैं, ठीक है, और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो n का इधर मल्टीप्लाई होगा x के साथ, है ना, और m का मल्टीप्लाई होगा इस वाले के साथ, है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो nx1 माइनस देखो nx माइनस nx1 और इसको करेंगे तो mx2 माइनस mx1, इस चीज को इरेज कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, देखो इधर mx1 है ना। अब देखो यहाँ क्या आया, इस चीज को उतार लीजिएगा आप लोग, है ना, ये जो ट्रायंगल था मेरा, ये इस चीज को उतार लीजिएगा आप लोग, है ना। अब यहाँ कितना आ गया, x1 आ गया। अब यहाँ देखो यहाँ पे x है, x1 है, x1 इधर भी है, तो x1 को एक साथ कर दे, क्या कर दे, x2 माइनस x था ना भाई, x2 माइनस x था ना, यहाँ पे PC बराबर कितना था, PC बराबर x2 माइनस x था, सिर्फ x था, x1 नहीं था, है ना, क्या था, x2 माइनस x था। चलो ये वाला चीज आया, तो इसको इधर भेज देते हैं, nx प्लस mx हो गया, और इधर कितना है mx2 प्लस nx1 आ गया, nx1 आ गया, है ना। अब देखो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो m प्लस n हो जाएगा इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 आ गया। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये देखो ये चीज आई कि नहीं, ये चीज मैं पहले लिखवाया था कि नहीं, कि x बराबर क्या होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और उसी तरह y को अगर इसको ये वाला इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो y बराबर में निकलेगा कि नहीं, ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ये क्या था हमारा सेक्शन फॉर्मूला। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाया, इस चीज को आप क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। देखो इरेज कर दे इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो इसको इरेज करते हैं। क्योंकि ये जो विभाजन होता है ना, विभाजन इंटरसेक्शन जो होता है ना, मैं क्या बताया कि चूंकि यहाँ देखो गौर से देखना, यहाँ पे ये हमारा 7 चैप्टर था, है ना, हम लोग क्या देख रहे थे, विभाजन सूत्र, यानी कि विभाजित कर रहा है तो उस सूत्र को हम लोग निकाल रहे थे, है ना। सेक्शन फॉर्मूला हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे, सेक्शन फॉर्मूला की हम लोग बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम लोग, सेक्शन फॉर्मूला की बात कर रहे थे, है ना। अब देखो ये जो था हम लोग इसमें मेरा आया कि अगर ये A और B है, ये क्या है, A है, ये B है, इसको कोई P पॉइंट M और N अनुपात में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट था x1 y1 और इसका था x2 y2, क्या था, y2 था, और इसका x और y था। तो इस x और y को निकालने के लिए हम लोग क्या किए, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कर दिए, है ना। और उसी तरह हम लोग क्या कर दिए, y निकालने के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n आएगा, ये चीज। तो ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है ना, वो हो रहा है, ये आंतरिक विभाजन हो रहा है, क्या हो रहा है, आंतरिक विभाजन हो रहा है। देखो अंदर की तरफ विभाजित कर रहा है कि नहीं, दोनों पॉइंट के, यानी कि A और B के अंदर विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो आंतरिक कहने का मतलब इंटरनल हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटरनल सेक्शन की हम लोग बात की है। अगर कोई पॉइंट एक्सटर्नल करे, क्या करे, एक्सटर्नल इंटरसेक्ट करे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में जस्ट लाइक पॉइंट ए है ना, ये क्या है, पॉइंट ए है और ये क्या है, पॉइंट बी है। तो कोई पॉइंट पी आया ऐसे, और ये क्या है, एक्स है, वाई है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 ही रहेगा, इसका क्या रहेगा, x1 और
y1 ही रहेगा और इसका क्या रहेगा x2 और y2 ही रहेगा। आई बात समझ में। अब देखो इसमें कैसे इंटरसेक्ट करता है, इसमें जो इंटरसेक्ट करेगा ना ये m करेगा m अनुपात में और ये जो है ना एक n अनुपात में इंटरसेक्ट करेगा। आई बात समझ में। तो इस कंडीशन में जो होता है ना अगर बाहरी इंटरसेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में जो p होगा ना, ये p जो होगा यहाँ पे, ये इस p का जो x निकालेंगे ना x y कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो उस कंडीशन में जो होता है माइनस में हो जाता है m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n हो जाता है और y के लिए जो होता है my2 माइनस ny1 अपॉन क्या हो जाता है ny1 अपॉन m माइनस n हो जाता है। तो ये बाहर के लिए था और ये अंदर के लिए था। तो इन सेक्शन फॉर्मूला को आप सही से क्या कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। इसके बाद इस पे क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। और इसका एक लास्ट लेक्चर आएगा जो आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल से आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे। देखो एक्चुअली क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम लोग बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का, तो जो वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो होगा वो होगा एबीसी, मान लो कोई ट्रायंगल है तो वो होगा हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, है ना, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस चीज को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में और इस चीज को हम लोग डिराइव भी करेंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आता है वो फॉर्मूलाज उसका कैसे आता है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहे और इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ और इसके पहले भी जो लेक्चर हुआ है उसको भी आप लोग देखें। उसके बाद त्रिभुज वाला देखेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए।